तो ये स्पेसिफिक आपको अभी लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूं। जो लोग अक्सर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में गलती कर देते हैं, दोस्तों के कहने पे म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं या अपने हिसाब से कहीं पे पढ़ लिया, कहीं पे देख लिया तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो दूर की बात है, वो अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको ये वीडियो में सिखाने वाला हूं 5 स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो करके आप कोई भी कैटेगरी के अंदर एक बढ़िया म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके साथ आपको मैं यहां पे गारंटी के साथ बताता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से म्यूचुअल फंड पिक करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज को तो बीट करेगा ही करेगा। दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। साथ में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रियल टाइम पे ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 5 स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं सारी कैटेगरीज के अंदर में बेस्ट म्यूचुअल फंड के वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैं टेक्निकल स्टडी कर रहा हूं। बट ये 5 स्ट्रेटजी को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्यों ये 5 स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए। तो यहां पे सबसे पहली जो स्ट्रेटजी वो है कि पिछले 4 साल में जो भी नए म्यूचुअल फंड चालू हुए हैं उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सारे फंड के अंदर अगर आप पूरा लिस्ट निकालेंगे आपको कम से कम 50-60 म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि जो नए पिछले 4 साल में चालू हुए हैं ऐसे नए म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड अभी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो आपको वहां पे हिस्टोरिकल रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। साथ में वो म्यूचुअल फंड आगे जाके सक्सेस होंगे कि नहीं, उसके जो फंड मैनेजर है उसका क्या हिस्ट्री है वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से दूर रहें जो पिछले 4 साल में चालू हुए हैं। यहां पर दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो AUM है उसका जो नेट एसेट है वो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का वो मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड आपको पिक करने हैं। तो अगर ये 2 फिल्टर आप लगाएंगे, पिछले 4 साल में चालू नहीं होना चाहिए, उससे पुराने होने चाहिए और 1000 करोड़ से उसका ज्यादा नेट एसेट होना चाहिए। अगर ये 2 चीज आप निकालेंगे तो आपके पास कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे जो ये कैटेगरी में फिट बैठेंगे। और ये ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिसका हिस्ट्री, जिसका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, जिसने अच्छा म्यूचुअल फंड का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों इसका लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब जो तीसरी चीज है वो आपको ये देखनी है कि कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 4 हॉरिजॉन, 6 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल, तो ये 4 हॉरिजॉन के अंदर में कितने हॉरिजॉन में कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है उसको बीट कर रहा है वो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, वो आपको पूरा डिटेल में सबको देख लेना है। और इसके बाद ये देखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में यानी कि 3 साल और 5 साल में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। वैसे ही म्यूचुअल फंड हमको पिक करने हैं। बाकी सारे म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहे हैं लॉन्ग टाइम में, मिनिमम 2 हॉरिजॉन के अंदर में, ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको हटा देना है। तो ये फिल्टर लगाएंगे तो आपके पास 8 से 10 ऐसे म्यूचुअल फंड बचेंगे जो लॉन्ग टर्म के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। अभी हमको और एक फिल्टर जो लगाना है वो है चौथा फिल्टर। ये चौथा फिल्टर ऐसा है कि आपको अब ये देखना है कि वो कैटेगरी एवरेज से कितना परसेंट ज्यादा बीट कर पा रहा है। यानी कि मिनिमम आपको 5% से लेकर 10% तक यहां पे कैटेगरी एवरेज को मिनिमम बीट करता हुआ नजर आना चाहिए। अगर वो 10% के ऊपर है ऐसे ही म्यूचुअल फंड आपको पिक करने हैं, बाकी के म्यूचुअल फंड हटा देने हैं। तो अगर ये चौथा फिल्टर आप जब लगाएंगे तब आप ये देखेंगे कि आपके पास में 4 या 5 ही म्यूचुअल फंड बचेंगे जो ये फिल्टर के अंदर फिक्स होते हैं। इसके बाद बचता है 5 और आखिरी फिल्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो 5 म्यूचुअल फंड हमको मिले हैं वो 5 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन स्टेबल वे में दिया है, रिस्क कितना लिया है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दिया है वो आपको 5वें नंबर पे पता चलेगा। 5वें नंबर पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे रिस्क रेशियोज का। तो यहां पे 4 टाइप के रेशियोज के रिस्क जो है वो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज में कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज के जो रिस्क रेशियो है उसको बीट कर रहे हैं और जो सक्सेसफुली बीट कर पा रहे हैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड हम लोग पिक करेंगे और वही म्यूचुअल फंड आपको देगा सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑल कैटेगरी के अंदर में। तो ये स्पेसिफिक आपको अभी लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूं जो मैं सारे म्यूचुअल फंड के मेरे जो रिव्यू है उसमें दिखाता हूं। चलिए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन। अब चलिए मान लेते हैं यहां पे मैं स्मॉल कैप का एग्जांपल
एग्जांपल ले रहा हूं तो स्मॉल कैप के अंदर में टोटल यहां पे अपने पास में कितने म्यूचुअल फंड है, 39 म्यूचुअल फंड है। सबसे पहला फिल्टर मैं लगाता हूं लॉन्च डेट के ऊपर, तो यहां पे मैं पिछले 4 साल के जितने भी नए म्यूचुअल फंड है उसको मैं यहां पे निकाल लूंगा। तो अभी मेरे पास आप देख सकते हैं इतने म्यूचुअल फंड बचे। इसके बाद दूसरा जो फिल्टर लगाऊंगा नेट एसेट वैल्यू के ऊपर लगाऊंगा और यहां पे मैं 1000 करोड़ से नीचे वाले सारे म्यूचुअल फंड को हटा दूंगा। तो ये दूसरा फिल्टर लगाने के बाद बचते हैं हमारे पास सिर्फ 14 ऐसे म्यूचुअल फंड। यहां पे हम 2 नियम तो ऑलरेडी लगा चुके हैं। तीसरे नियम की बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है उसको कितने म्यूचुअल फंड कितने हॉरिजॉन में बीट कर पा रहा है, लॉन्ग टर्म में कितने बीट कर पा रहे हैं। तो आप यहां पे देखेंगे जो रेड कलर है वो बीट नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास ये इतने म्यूचुअल फंड है जो बीट करके नहीं दे पा रहे हैं। उतने म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर में भी आप यहां पे अगर देखेंगे तो अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐसे म्यूचुअल फंड को हटा देंगे। अभी हमारे पास बच रहे हैं टोटल 11 म्यूचुअल फंड। अभी यहां पे हम लोग परसेंटेज देखेंगे, जो है चौथी स्ट्रेटजी जो है परसेंटेज। यहां पे आप देखेंगे ये नया कॉलम मैंने ऐड किया, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो मिनिमम 10% से ऊपर है ऐसे ही म्यूचुअल फंड हम लोग यहां पे पिक करेंगे जो अपने कैटेगरी एवरेज से 10% अच्छे से बीट करके दे पा रहे हैं। तो ये सब ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छे से बीट कर पा रहे हैं। अब बाकी वाले म्यूचुअल फंड को यहां पे देख सकते हैं, ये 4 म्यूचुअल फंड निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहां पे टोटल 6 म्यूचुअल फंड बच रहे हैं। 4 कैटेगरी के अंदर हम लोग ऑलरेडी ले लिया। अब बचा है 5वीं स्ट्रेटजी। तो 5वीं स्ट्रेटजी को हम लोग यहां पे देखेंगे जो रिस्क रेशियो है। तो ये रिस्क रेशियो मैंने इस सारे म्यूचुअल फंड का यहां पे लिख दिया है। अब यहां पे देखते हैं ये कैटेगरी एवरेज है। ये कैटेगरी एवरेज में कितने म्यूचुअल फंड यहां पे बीट कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर वाला है वो सब बीट करके दे पा रहा है। तो यहां पे सबसे अच्छे से कौन बीट करके दे पा रहा है, एक है एक्सिस म्यूचुअल फंड और एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हैं ये 4 में से 3 में बीट कर पा रहा है और ये 4 में से 4 में बीट कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्मॉल कैप के अंदर कोई अच्छा फंड चुनना है तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई स्मॉल कैप। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी के जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छे से रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये रिटर्न तो जरूर जनरेट करके दे पा रही है। चौथे से जो फिल्टर होगा ये सारे म्यूचुअल फंड रिटर्न तो अच्छे से जनरेट करके दे पा रहा है। लेकिन जो रिस्क है वो रिस्क में ये 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे से दे पा रहा है। मतलब कि वॉलेटिलिटी कम है और रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। स्मॉल कैप के अंदर ये हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। और ऐसे ही जितने भी कैटेगरीज है उसके अंदर आपको जब भी कोई म्यूचुअल फंड चूज करना है सारा डेटा इसी हिसाब से लीजिए। ये 5 फिल्टर लगाइए। ये 5 फिल्टर लगने के बाद जो भी म्यूचुअल फंड आपको दिखेगा वो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा वो कैटेगरी का। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप ईटी मनी पे वेरीफाई करके देख सकते हैं, आप वैल्यू रिसर्च पे देख सकते हैं। जो इसमें आपको दिखेगा नंबर 1 म्यूचुअल फंड, आपको वहां पे भी वही म्यूचुअल फंड नंबर 1 पे दिखेगा। और दूसरे और भी प्लेटफॉर्म है वहां पे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कैटेगरी ऊपर ऑलरेडी मैं म्यूचुअल फंड के वीडियोस बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये डिटेल स्टडी नहीं करना है आप वहां से भी पूरा वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कौन से कैटेगरी में कौन से सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड है और उस हिसाब से आप अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। आपको और भी कुछ डाउट है, आपको और भी कोई नए म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसके ऊपर जरूर से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। साथ में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय एंड जय हिंद।